फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीन किताबन मौक़ूता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। नमाज सीरीज़ के तहत खुशू का जो मौजू चल रहा है, उसके ज़िम्न में हमारे सामने जो मौजू जारी है वो ये है कि नमाज के लिए खुशू वाजिब है। इस सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अल्लाह के कलाम की कई एक आयतें बतौर दलील, जिन्हें अहले इल्म ने अपनी किताबों में लिखा है, आपके सामने उनका तज़किरा किया गया और मज़ीद चंद दलाइल हैं जिनसे पता चलता है कि नमाज में खुशू वाजिब है। उनमें से चंद दलीलें ये हैं। एक दलील ये है हमारे सामने, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यज़ालुल्लाहु मुक़बिलन अलल अब्दि फ़ी सलातिही मा लम यल्तफ़ित फ़इज़ा इल्तफ़त इंसरफ़ अन्हु। ऐसे ही रिवायत के दूसरे जो अल्फाज हैं इमाम नसाई के यहाँ मुस्नद अहमद बिन हम्बल में, उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला यज़ालुल्लाहु मुक़बिलन अलल अब्दि फ़ी सलातिही मा लम यल्तफ़ित फ़इज़ा सरफ़ वजहहु इंसरफ़ अन्हु। इस हदीस का माना क्या है? इस हदीस का माना यह है, और माना समझने से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि खुशू वाजिब है। कैसे? देखिए, अल्लाह के नबी ने फरमाया, बंदा जब तक नमाज में होता है अपनी, अल्लाह तबारक व तआला मुसलसल अपने बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है। बंदा खड़ा है नमाज के लिए, क़याम की हालत में, रुकू की हालत में, सजदे की हालत में, तशहुद की हालत में, नमाज की हालत में, जब तक बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होता है, अल्लाह तबारक व तआला पूरे तौर पर उस बंदे की तरफ मुतवज्जे होता है, मुतवज्जे रहता है। कब तक? मालम यल्तफ़ित, जब तक कि वो मुड़ ना जाए। ये मुड़ना ज़ाहिरी भी है और ये बातनी भी है। जिस्मानी तौर पर मुड़ जाना, मायल हो जाना, और दिली तौर पर तवज्जो के एतबार से भी आदमी इधर उधर जब तक इल्तिफ़ात नहीं करता, तब तक अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ मुतवज्जे होता है। फ़इज़ा इल्तफ़त इंसरफ़ अन्हु, जैसे ही वो मुड़ता है, उसकी तवज्जो अल्लाह तबारक व तआला से मायल होती है, ख़त्म होती है, अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना चेहरा फेर लेता है। ऐसे ही अगली दूसरी रिवायत में भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने पूरी तवज्जो के साथ नमाज में रहता है, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, और जैसे ही वो अपना चेहरा फेर लेता है, यानी ज़ाहिरी तौर पर भी फेर लेता है, अल्लाह तबारक व तआला उससे अपना चेहरा फेर लेता है। आप बताइए कि हम खड़े हुए हैं अल्लाह तबारक व तआला के सामने, अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े, अल्लाह से मुनाजात के लिए खड़े, अल्लाह के सामने से अल्लाह से हम सरगोशी के लिए खड़े हैं, और हमारा दिल कहीं और है, हमारी तवज्जो कहीं और है, हमारा चेहरा कहीं और है, जबकि अल्लाह हमारी तरफ तवज्जो के साथ देख रहा है। आप बताइए कि अगर इसके बग़ैर नमाज होगी तो वो नमाज क्या होगी, और उस नमाज का क्या फ़ायदा होगा? जिस अल्लाह के लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उस अल्लाह की तरफ हमारी न तो ज़ाहिरी तवज्जो है, न बातनी तवज्जो है। इसलिए इससे मालूम पड़ता है कि नमाज में खुशू जो है ये वाजिब है। ऐसे ही अगली दलील क्या है जिससे पता चलता है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक हदीस के अंदर इरशाद फरमाया, यह हदीस हमारे सामने है, जिसमें आपने हुक्म दिया है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते, एक लंबी हदीस का टुकड़ा है, व इन्नल्लाह अमरकुम बिस्सलात, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है। फ़इज़ा सल्लैतुम फ़ला तल्तफ़ितू, इसलिए जिस अल्लाह ने तुमको नमाज का हुक्म दिया है, उसकी तरफ चेहरा करके तुम खड़े हो, नमाज पढ़ रहे हो, जब तुम नमाज पढ़ो तो इल्तिफ़ात न करो। क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, फ़इन्नल्लाह यंसिबु वजहहु लिवजहि आब्दिही फ़ी सलातिही, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे को अपने बंदे के चेहरे के सामने खड़ा रखता है जब तक वो नमाज की हालत में होता है, जब तक कि वो मुतवज्जे नहीं हो जाता है, इधर उधर मुतवज्जे नहीं, मायल नहीं हो जाता, तब तक अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे को उसके सामने यूँ खड़ा रखता है।
बहरहाल इससे पता चलता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने चेहरे को अपने बंदे के सामने, चेहरे के सामने पूरे तौर पर यूं खड़ा रखता है। इसलिए हमें पूरे इन्हिमाक के साथ, पूरे खुशू के साथ, पूरी लिल्लाहियत के साथ, एक तो लिल्लाहियत है, दूसरा ये है कि ज़ाहिर और बातिन की तरह के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे होना। मेरे भाइयों, ऐसे ही एक और दलील है जिससे पता चलता है कि नमाज में खुशू वाजिब है, और उस सिलसिले में इस सिलसिले की ये बहुत ही अहम और बुनियादी हदीस है, और इसे कुछ लोग दूसरे मौजू के हवाले से भी पेश करते हैं, जबकि वो इस्तिदलाल जो इस हदीस से किया जाता है वो बातिल है। हदीस आ रही है आपके सामने। हज़रत जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे पास निकल के तशरीफ़ लाए और आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, माली अराकुम राफ़िई ऐदियकुम कअन्नहा अदनाबु खैरिन शुम्सिन उस्कुनु फ़िस्सलाह। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमारे पास तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया, क्या बात है, मैं तुम्हें देखता हूँ कि तुम अपने हाथ को उठाए रखते हो, अपने हाथ को ऐसे उठाए रखते हो जैसे कि वो बिदके हुए घोड़ों की दुमें हों। क्या बात है कि मैं तुम्हें देखता हूं कि तुम अपने हाथों को ऐसे उठाए रखते हो जैसे, ऐसे अपने हाथों को उठाए रखते हो जैसे बिदके हुए घोड़ों की दुमें हों। उस्कुनू फ़िस्सलात, नमाज में पूरे सुकून के साथ रहो, नमाज में पूरे सुकून के साथ रहो। यहाँ पर खुशू की तालीम दी गई है, और हाथ को उठाना, इधर उधर माइल करना, हिलाना, इससे मना किया गया है। हमारे बाज़ भाइयों ने, बाज़ उलमा ने इस हदीस से इस्तिदलाल किया है रफ़े यदैन की ममानात पर, और ये उसका मौका नहीं है। ये इस्तिदलाल सरासर बातिल है और बेजा है, बेमहल है। इससे हरगिज़ साबित नहीं होता रफ़े यदैन की ममानात का कोई मसला। और जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की इस हदीस के ज़ाहिरी लफ्ज़ से भी वाज़ेह है कि रफ़े यदैन की तो बात ही नहीं है, राफ़ईन ऐदी की बात है कि लोग हाथों को उठाए रखते थे जैसे घोड़ों की दुमें उठी हुई होती हैं, ऐसे जैसे वो उठाते हैं बिदके हुए ऊँट, ऐसे जो लोग उठाए रखते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस सियाक़ में ये बात कही है रफ़े यदैन के हवाले से, और उस पस मंज़र में ये बात नहीं है, और बहुत सारी और भी बातें इस ज़िम्न में जो समझने की हैं। बहरहाल खुलासा उसका ये है कि ये हदीस इस मौजू के सिलसिले में नाकाबिल इस्तिदलाल है। आखिरी बात, आखिरी दलील जिससे पता चलता है कि नमाज में खुशू वाजिब है और खुशू का अहतमाम किया जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला का ये फरमान जिसे हम अक्सर व बेशतर पढ़ते रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। उन नमाजियों के लिए बर्बादी है जो अपनी नमाज़ों में सहू यानी गफलत का शिकार होते हैं। गफलत, इसका मतलब कोई ना समझे कि भूल जाते हैं। नमाज में भूल जाने वालों के बारे में अल्लाह नहीं फरमाता है कि जो नमाज में भूल चूक का शिकार हो जाते हैं, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि भूल चूक हो जाना ये फितरी चीज़ है। ऐसा हो सकता है, खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नमाज में भूल हो गई। इंसान होने के नाते भूल हो सकती है। आपने फरमाया था कि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ, मैं भी ऐसे ही याद रखता हूँ जैसे तुम याद रखते हो, मैं भी ऐसे ही भूल जाता हूँ जैसे तुम भूल जाते हो। लेकिन यहाँ सहव का जो माना है वो माना क्या है? इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, यहाँ सहव का माना ये नहीं है कि कोई आदमी नमाज छोड़ दे, नमाज ना पढ़े, या नमाज के तारिकीन में हो जाए, छोड़ने वालों में से हो जाए, नहीं, बल्कि उसका माना क्या है? उसका माना ये है कि जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ तवज्जो होनी चाहिए, जो इस्तिहज़ार होना चाहिए, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ इन्हिमाक होना चाहिए, जो दिल का लगाव होना चाहिए, जिन लोगों के यहाँ नमाज में नहीं पाया जाता, ऐसे ही यूं ही नमाज पढ़ते हैं, रुकू सजदा ज़ाहिरी हरकतें कर रहे होते हैं, दिल का मैलान और खुशू जिसको कहा जाता है नहीं पाया जाता, ऐसे नमाजियों के लिए बर्बादी है। बहरहाल मेरे भाइयों, ये वो चंद दलाइल हैं जिससे अहले इल्म ने इस्तिदलाल किया है कि नमाज में खुशू वाजिब है। हमने ये सारे दलाइल इसलिए बेतरतीब आपके सामने रखे हैं, इसलिए रख दिए हैं ताकि इस मसले की अहमियत उजागर हो और इसकी ताकीद समझ में आए कि नमाज में खुशू किस कदर मतलूब है, किस कदर ज़रूरी है, किस कदर अहम है। उसके बगैर हम कितने बड़े नुकसान का शिकार हो जाएंगे। बहरहाल मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, ये चंद दलाइल थे जिससे पता चलता है कि नमाज में खुशू वाजिब है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको नमाज में खुशू के साथ रहने की और खुशू के साथ नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ज़ाहिर को और ऐसे ही हमारे दिलों को अपनी तरफ, अपनी नमाज और इबादत की तरफ मुतवज्जह रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, ताकि अल्लाह तबारक व तआला
अपनी बारगाह में इस नमाज को कबूल भी फरमा ले और उसका सिला और बदला जो दुनिया में और आखिरत में देने का वादा फरमाया है हम उससे माला माल हो जाएँ। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।